गाइस, दिस इज मनोज सर फ्रॉम साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल। एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, अ पर्सन, एन एडजेक्टिव, अ प्लेस, अ थिंग, एटसेट्रा। देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एंड द। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द, जिन्हें हम किसी भी नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन अंकल, ये नाउन भी है और पर्सन भी है। अ गुड बुक, अ न्यू सिटी, ये भी नाउन है। द टॉलेस्ट गर्ल, द बेस्ट पॉलिसी, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। इस प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों से पहले करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द आता है। Indefinite article. Indefinite article are consist of the word a and n and both have a same meaning एक। Indefinite article में a और n आते हैं और दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है। Both are used just before singular countable noun, not plural। चाहे हम आर्टिकल ए की बात करें, एन की बात करें, दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, ना कि प्लूरल से। इसको समझने के लिए हमने यहाँ चार एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आकार, आकार्स, एन आउल, एन आउल्स। आकार सही है क्योंकि कार एक सिंगुलर नाउन है। आकार्स गलत है क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल का प्रयोग चाहे ए हो या एन हो, सिंगुलर नाउन से पहले होता है, ना कि प्लूरल से। इसी प्रकार से एन आउल सही है, एन आउल्स गलत है क्योंकि आउल्स प्लूरल है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए और एन। अब बात आती है ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है और दोनों को हम कैसे पहचानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ और एन का प्रयोग कहाँ करना। आर्टिकल ए डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द हिंदी कॉन्सोनेंट का, खा, गा, डॉट डॉट, ग्या। अर्थात आर्टिकल ए का प्रयोग हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे जो पढ़ने पर हिंदी के किसी एक कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। आर्टिकल एन डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द हिंदी वोवेल, जैसे आ से लेकर अंगा तक। अर्थात वे सिंगुलर नाउन जो पढ़ने पर हिंदी के किसी एक वोवेल का साउंड देते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आर्टिकल ए इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन दैट गिव्स द साउंड ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट। आर्टिकल ए का प्रयोग हम उस नाउन से पहले करते हैं जो हिंदी का कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यू हैव डॉट 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 हॉर्स। हम देखते हैं यह हॉर्स एक नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है जो पढ़ने पर हा का साउंड दे रहा है। हा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उससे पहले हमने आर्टिकल ए लगाया है। एग्जाम्पल सेकेंड, शी बॉट डॉट डॉट अ डॉल। तो हम देख सकते हैं डॉल का साउंड भी डी से आ रहा है, यानी डा से आ रहा है। डा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है। आर्टिकल एन इज द वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट गिव्स द साउंड ऑफ हिंदी वोवेल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेलिंग और द फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन। आर्टिकल एन का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन से पहले होता है, लेकिन ये उस नाउन से पहले होता है जो पढ़ने पर हिंदी के किसी एक वोवेल का साउंड देते हैं और भले ही उसकी स्टार्टिंग इंग्लिश के किसी भी लेटर से हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डॉट डॉट एन डॉट डॉट MLA। तो आप देख सकते हैं MLA की स्टार्टिंग एम अर्थात ए से हो रही है। ए एक वोवेल है, इसीलिए इससे पहले हमने आर्टिकल एन लगाया है। सेकंड एग्जांपल में मोहन वॉज डॉट डॉट एन ओल्ड मैन है, जहां ओल्ड एक एडजेक्टिव है और उसकी स्टार्टिंग ओ से हो रही है, इसीलिए हमने उससे पहले आर्टिकल एन लगाया। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में कैसे आता है, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर एक, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आउल और वन दोनों की स्टार्टिंग ओ से हो रही है, लेकिन अगर हम इनके साउंड को देखें तो दोनों का साउंड बिल्कुल अलग अलग है। पहले वाले में OWL है जिसका साउंड आउल है, और सेकंड में ONE है जिसका साउंड वन है। यानी पहले वाले ओ का साउंड आ से है और दूसरे वाले ओ का साउंड वा से है। यानी पहला वाला
एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले वाले से पहले हमने आर्टिकल एन यूज किया है और दूसरे ओ से पहले हमने आर्टिकल ए यूज किया है। इसी प्रकार से हम थर्ड और फोर्थ में देखते हैं ई डबल जी और ई डब्ल्यू ई, दोनों की स्टार्टिंग ई से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में आर्टिकल अलग अलग है क्योंकि ये साउंड पर निर्भर कर रहे हैं। एग ए से स्टार्ट हो रहा है जो एक वॉवेल है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल एन लगाया। ई डब्ल्यू ई में यू यानी या एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इससे पहले हमने आर्टिकल ए लगाया है। फिफ्थ और सिक्स में देखेंगे एच ओ यू आर और एच ओ यू एस ई, लगभग एच ओ यू और एच ओ यू दोनों में ही बराबर है, लेकिन फिर भी दोनों के साउंड अलग अलग है। पहले वाले का साउंड आवर है, यानी वो आ से स्टार्ट हो रहा है, एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल एन लगाया है। और एच ओ यू एस ई का साउंड हाउस है, अर्थात वो हा यानी एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल ए लगाया। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए या एन हम स्पेलिंग देखकर नहीं और ना ही हम लेटर देख के यूज करते हैं, बल्कि आर्टिकल का प्रयोग हम किसी भी नाउन को सिंगुलर देखकर, काउंटेबल और उसके बाद उसके साउंड को देखकर यूज करते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द शोज द स्पेसिफिक नाउन, अर्थात जो डेफिनेट आर्टिकल है वो एक स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होता है। स्पेसिफिक नाउन का मतलब है एक ऐसा नाउन जो डेफिनेट है, जो निश्चित है, जिसे हम और अधिक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन और अ पर्टिकुलर थिंग एंड द लिसनर आल्सो नोज द पर्टिकुलर नाउन, अर्थात जब स्पीकर कोई नाउन की बात करता है जो लिसनर जानता है, ये समझिए कि स्पीकर को पता होता है मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ और लिसनर को भी उसका ज्ञान होता है कि स्पीकर किस नाउन की बात करता है। इस प्रकार के नाउन डेफिनेट नाउन कहलाते हैं और इनसे ठीक पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह सिंगुलर पर निर्भर नहीं करता, ये सिंगुलर से पहले भी यूज हो सकता है, प्लूरल से पहले भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले यूज हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हम और अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेते हैं। द बॉयज हु गेव यू मनी इज माई क्लासमेट, वह लड़का जिसने तुम्हें पैसे दिए मेरा क्लासमेट है, अर्थात मैं एक खास लड़के की बात कर रहा हूँ जो डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, इसलिए उससे पहले हमने आर्टिकल द लगाया है। दिस इज द सेम गर्ल दैट वॉज आस्किंग मी अबाउट यू यस्टरडे, यह वही लड़की है जो मुझसे कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, यानी मैं इस लड़की से पहले मिल चुका हूँ और मैं इसे दोबारा दर्शा रहा हूँ। अभी दिस इज प्रेजेंट को दिखा रहा है और दैट वॉज आस्किंग मी अबाउट यू यस्टरडे पास्ट को दिखा रहा है, यानी मैं इस लड़की से पहले मिल चुका हूँ और यहाँ पर मैं उसे दोबारा दर्शा रहा हूँ, अर्थात मैं उसे दोबारा डेफिनेट कर रहा हूँ, इसीलिए इस गर्ल से पहले हमने आर्टिकल द लगाया। इसी प्रकार से द डॉक्टर्स वर रियली गुड, सॉरी क्षमा कीजिएगा, द एक्टर्स वर रियली गुड, वे एक्टर्स बहुत अच्छे थे, अर्थात हम कुछ खास वर्ग के एक्टर्स की बात कर रहे हैं। आई रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट इन कॉलेज, मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार कॉलेज में मिले, अर्थात यहाँ भी हम एक डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ भी सन और ईस्ट एक डेफिनेट नाउन है, इसीलिए उनसे पहले हमने आर्टिकल लगाया। द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, यानी हम बात कर रहे हैं पानी की, पर हम समुद्र या और किसी के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इस कुएं के पानी की, अर्थात यहाँ भी हम डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल द लगाया। आई एम श्योर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और अधिक समझते हैं। चलिए, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड या प्लेस्ड बिफोर द एसडीए। एसडीए का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से है, अर्थात आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले होता है, जैसे कि बेस्ट और टॉलेस्ट सुपर डिग्री है, इसलिए उससे पहले हमने आर्टिकल द लगाया है। सेकंड में है इट इज यूज जस्ट बिफोर nouns of which there is only one or which are considered as one, अर्थात ये उन नाउन से पहले भी यूज होता है जो संख्या में एक होते हैं, यही समझिए जो विश्व में एक होते हैं या एक ही जाने या माने जाते हैं, जैसे द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द नॉर्थ पोल।
इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स, थिंग्स वगैरह वगैरह। अर्थात ये उस नाउन से पहले भी यूज होता है जो नाउन खुद के द्वारा अपने जैसे वर्ग को दिखाते हैं, अपने जैसे लोगों को या नाउन को या चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे डोंकी इज लेजी और द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अर्थात डंकी लेजी होता है, ये एक गधे की बात नहीं कर रहा बल्कि अपने से सभी गधों की बात कर रहा है। इसी प्रकार से डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ते वफादार होते हैं। अर्थात ये एक डॉग अपने से सभी डॉग्स यानी एनिमल के वर्ग को दिखा रहा है। इट इज यूज जस्ट बिफोर द डायरेक्शन, ये दिशाओं से पहले भी यूज होता है। आई एम श्योर आज आपने अच्छी तरह समझा होगा। ये हमारा बेसिक आर्टिकल था। हम इसके लिए एक नया और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एडवांस आर्टिकल की स्टडी करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिन्हें आपको सॉल्व करना है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। और आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम उन पेपर के लिए या उन टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ये 1 से लेकर 10 तक है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। और ये 11 से लेकर 20 तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।